कमजोर दिल वाले कृपया इस कहानी से दूर रहें। कहानी को सुनने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करें। जिसका कमेंट सबसे बेस्ट होगा उसे अगले वीडियो में दिखाया जाएगा। तो कहानी को शुरू करते हैं। शेर और बाघ जैसे जानवरों को इंसानों पर हमला कर उनके मांस खाने की बातें आम हैं, लेकिन अगर कोई इंसान ही दूसरे इंसान का मांस खाने लगे तो यह सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कुछ साल पहले एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। यह कहानी दो आदमखोर भाइयों मोहम्मद फरमान अली और मोहम्मद आरिफ अली की है, जो 150 से ज्यादा मुर्दे खा चुके थे। ये दोनों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के भक्कर जिले में स्थित दरिया खान इलाके के खवावार कल्लन गांव के रहने वाले थे। दोनों शादीशुदा थे, लेकिन उनकी पत्नियां उन्हें छोड़कर जा चुकी थीं। कारण था उनका हिंसक व्यवहार। कहा जाता है कि ये अपनी पत्नियों को मारते पीटते थे और गालियां देते थे, जिससे तंग आकर दोनों महिलाएं हमेशा के लिए इनसे अलग हो गईं। लेकिन कौन जानता था कि ये दोनों भाई इससे भी ज्यादा भयानक राज अपने अंदर छिपाए बैठे थे। साल 2011 भक्कर जिले का एक कब्रिस्तान, एक 24 साल की युवती सायरा परवीन, जिसकी कैंसर से मौत हुई थी, उसे उसके परिवार वालों ने कब्र में दफना दिया। लेकिन जब अगले दिन वे उसकी कब्र पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कब्र खुदी हुई थी और लाश गायब थी। डरे सहमे परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। छानबीन के दौरान पुलिस को इशारा मिला कि इस वारदात में फरमान अली और आरिफ अली का हाथ हो सकता है। जब पुलिस उनके घर पहुंची तो जो देखा उसने सभी के होश उड़ा दिए। घर के अंदर एक पतीले में करी जैसी कोई चीज रखी थी। जब जांच की गई तो पाया गया कि वो करी इंसानी मांस की बनी थी। घर के बाहर एक बोरी में सायरा की लाश मिली, जिसके कई अंग कटे हुए थे। जब पुलिस ने दोनों भाइयों से सख्ती से पूछताछ की तो उनके जवाबों ने सभी को सन्न कर दिया। उन्होंने बताया कि वो कब्र से हाल ही में दफनाए गए शव निकालते थे, उन्हें घर लाते थे और फिर उनका मांस पकाकर खाते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने कबूल किया कि वो अब तक 100 से ज्यादा लाशें खा चुके थे। कानून भी चौंक गया, क्या सजा दी जाए। इस घटना ने पूरे पाकिस्तान को झकझोर कर रख दिया। जब दोनों भाइयों को अदालत में पेश किया गया तो एक अजीब समस्या खड़ी हो गई। पाकिस्तान के कानून में नरभक्षण कैनिबलिज्म के लिए कोई सजा निर्धारित ही नहीं थी। आखिरकार दोनों भाइयों पर कब्र से छेड़छाड़ और अन्य अपराधों के तहत मुकदमा चलाया गया। अदालत ने दोनों को 2-2 साल की सजा सुनाई और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। उन्हें मियां वाली जेल भेजा गया, लेकिन उनका ज्यादातर समय जेल से ज्यादा मानसिक अस्पताल में बीता, क्योंकि डॉक्टरों का कहना था कि वे मानसिक रूप से बीमार हैं। 2 साल बाद मई 2013 में जब उनकी सजा पूरी हुई तो उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन उनकी रिहाई के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। गांव के लोग उन्हें मारना चाहते थे, इसीलिए दोनों भाई छिपकर रहने लगे और किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। अप्रैल 2014 गांव वालों ने पुलिस से शिकायत की कि दोनों भाइयों के घर से सड़े हुए मांस की भयंकर बदबू आ रही है। पुलिस ने जब उनके घर पर छापा मारा तो जो देखा उसने फिर से पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। एक कमरे में 2 साल के एक बच्चे का कटा हुआ सिर पड़ा था। साथ ही एक पतीले में फिर से इंसानी मांस की करी रखी हुई थी। यह ठीक वैसा ही दृश्य था जैसा 2011 में पुलिस ने इनके घर पर देखा था। फिर से दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया गया और इस बार मामला आतंकवाद निरोधक अदालत में भेज दिया गया। इस बार अदालत के पास नरभक्षी भाइयों के लिए सजा तय करने का एक नया तरीका था। फरमान अली और आरिफ अली को कब्र से छेड़छाड़ करने, आतंक फैलाने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया गया और दोनों को 12-12 साल की सजा सुनाई गई। फिलहाल दोनों नरभक्षी भाई जेल में ही बंद हैं। एक सवाल जो हमेशा बना रहेगा, इस पूरी घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया। क्या इन दोनों भाइयों को मानसिक बीमारी थी या फिर वो सिर्फ शौकिया नरभक्षी थे? क्या सिर्फ 12 साल की सजा ऐसे लोगों के लिए पर्याप्त थी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर पाकिस्तान में नरभक्षण के खिलाफ सख्त कानून पहले से होता तो क्या यह घटना टाली जा सकती थी? शायद नहीं, क्योंकि जब इंसान की भूख इंसानियत से बड़ी हो जाए तो वह राक्षस बन जाता है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ जागरूकता फैलाना है। और हाँ, आपने तो इस वीडियो को लाइक करना भूल ही गए। धन्यवाद।